नमस्कार साथियों। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैंने यूट्यूब पर तीसरी वीडियो अपलोड की है। आप लोगों से निवेदन है, एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में शो हो जाए। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर चरित्र का वर्णन करने वाला हूँ। सुंदर घटना है, ऐतिहासिक घटना है। मेवाड़ के राजा राज सिंह के समय की घटना है। उस समय दिल्ली पे राज हुआ करता था औरंगजेब का, उस समय की घटना है। तो मैं आपको उसी घटना के बारे में आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा हाड़ी रानी के बारे में। ये घटना हाड़ी रानी के संबंधित है। तो बात है साथियों सन 1660 ईस्वी की। दिल्ली से एक महिला किशनगढ़, जो अपने राजस्थान के अंदर पड़ता है, अजमेर के पास में एक जगह है, जहाँ पर एक बनी ठणी नाम की महिला की बहुत ही सुंदर तस्वीर भी बनाई गई थी। एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी और उसको मोनालिसा की पेंटिंग के साथ कंपेयर किया जाता था। मैं उसी किशनगढ़ की बात कर रहा हूँ। ये जो किशनगढ़ है, अपने अजमेर के पास जो किशनगढ़ पड़ता है, वहाँ पर एक दिल्ली से एक महिला आई थी जो मतलब पेंटिंग्स वगैरह बेचा करती थी। तो ये उस समय दिल्ली पे जो शासन था, औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब वहाँ पर मुगलों के राजा थे। तो जैसे ही वो महिला किशनगढ़ के अंदर अपनी पेंटिंग्स को बेचने आई, तो वहाँ पर किशनगढ़ के जो राजा थे, उनकी राजकुमारी का नाम था चारुमती। तो चारुमती ने उस महिला से काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह देखी, उसको पसंद भी आई, उसने ली भी। और महिला ने थोड़ी देर बाद कहा कि मेरे पास एक आखिरी पेंटिंग बची हुई है, वो काफ़ी सुंदर पेंटिंग है, एक बार आप उसको भी देख कर देखो। तो उस पर एक राजा की फोटो बनाई हुई थी उस चित्र पे। तो महिला ने जैसे ही पूछा कि आप ये पेंटिंग्स लेना चाहोगी, तो चारुमती ने पूछा कि ये है किसकी पेंटिंग, जो आपने सबसे आखिरी में दिखाई है, आप बता रही हो ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के जो राजा है, मुगल बादशाह औरंगजेब, ये उसी की पेंटिंग है। आप लोगों से एक बार इसे देखोगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको। तो फिर चारुमती ने ये कहा कि अच्छा यही औरंगजेब है। बोले हाँ, यही औरंगजेब की तस्वीर है। तो अपने चप्पल निकाल कर, मतलब अपने चप्पलों से औरंगजेब की तस्वीर पे इतने मतलब वार किया, इतनी वार किया कि वो पेंटिंग टूट गई। और उस महिला को बोला कि जाकर कह देना अपने महाराज से, जो तुम्हारे दिल्ली के अंदर राजा बने हुए हैं, मुगलों के राजा, जिसने अपने पिता को भी कैद खाने में बंद कर दिया था, औरंगजेब को जाके ये कह देना कि ये इस तस्वीर का हार चारुमती ने किया है, जो किशनगढ़ की राजकुमार की बेटी है। ये बात वो महिला जाकर सीधा औरंगजेब को बताती है। औरंगजेब ने देखा, बोले इतनी हिम्मत किस में हो गई जो हमारी पेंटिंग को चप्पलों से मारे। तो बोले, महिला ने बताया कि किशनगढ़ के राजा की बेटी है, तो उसी ने किया है। बोला अच्छा, किशनगढ़ के राजा को मैसेज कर दो कि औरंगजेब उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए आ रहा है। अब मुगल सत्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, और किशनगढ़ का जो रियासत थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, पर लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होने के बाद भी उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी, किशनगढ़ के राजाओं ने। तो अब किसकी हिम्मत हो कि जो औरंगजेब को मना कर दे। औरंगजेब अगर उनके वहाँ पर तोरण मारने के लिए आ रहा है, तो किसकी सामने वाले की हिम्मत है कि वो औरंगजेब को मना कर दे। बस वो तो ये कह सकता है कि आप तो हमारे को बता देना भाई, इतने आदमी आने वाले हैं, ताकि हम बारात का खाना रेडी रखें इतने लोगों के लिए। बोले ठीक है। तो औरंगजेब ने वहाँ पर खबर भिजवा दी कि वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए आ रहा है दिल्ली से। तो उसी समय 1653 से लेकर 1680 के बीच में मेवाड़ के राजा थे राज सिंह नाम के। उन्होंने एक घोषणा करवाई थी अपने रियासत में कि किसी को भी अगर कोई दूसरा राजा परेशान करता है या मतलब तंग करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो वो उसको बताए। तो चारुमती के घर वालों को जब ये बात का पता चला कि औरंगजेब उनकी बेटी से शादी करने के लिए आ रहा है, तो पहले तो समझाया किया चारुमती को कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, अभी किया है तो भुगत। तो वो चारुमती ने बोला, बोले नहीं नहीं, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अब आप लोग मेरी रक्षा कर पाओ तो वैसे बताओ, नहीं कर पाओ तो अलग बात है। तो चारुमती के परिवार वाले भी इतने समर्थवान नहीं थे कि वो डायरेक्ट सीधा मुगलों से पंगा ले ले। तो क्या हुआ कि चारुमती ने पत्र लिखा जो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उनको
मेवाड़ के राजा राज सिंह को जब उसने पत्र लिखा तो राज सिंह ने बोला कि देखो, किसी मुसलमान के यहाँ पर जाकर बयाने से अच्छी बात तो ये है कि आप ही मुझे अपने साथ ले चलो। जब राज सिंह को इस बात का आभास हुआ, उस समय हालांकि खैर कैमरा वगैरह फोटो वगैरह तो होता नहीं था, लेकिन उस लड़की की जब पेंटिंग देखी राज सिंह ने, तो राज सिंह जी भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो उठे। राज सिंह जी ने कहा कि नहीं, अभी इससे ही शादी करनी है उनको। तो उन्होंने मुगलों को मैसेज कर दिया कि इसके पास तो कोई आएगा नहीं मुगलों में से कोई भी शादी करने के लिए, इसे तो तुम्हारे भाई को पसंद आ गई, तो अब ये तुम्हारा भाई जाएगा इसको शादी करने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब इससे पहले भी 2-3 बार और कन्याओं से शादी करने के लिए जा रहा था, पर किसी न किसी काम में राज सिंह जी अपना हस्तक्षेप कर देते थे, औरंगजेब को जाना पड़ता था। पर लेकिन औरंगजेब ने इस बार उसे अपनी नाक का सवाल बना लिया कि नहीं यार, हर बार मुझे ही दबना पड़ता है, इस बार तो मैं मानूंगा नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, युद्ध कर लेते हैं अपन, जो जीत गया वो लड़की ले जाएगा। ठीक है, और राज सिंह जी ने बोला मुझे मंजूर है, कर लो। तो क्या है कि राज सिंह जी ने, उनके सामंत थे, जो सलूम्बर के सामंत थे, उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। ठीक है, अब वो रतन सिंह चुंडावत को उन्होंने मैसेज किया कि अजमेर के किशनगढ़ के अंदर मैं इनसे शादी करने के लिए जा रहा हूँ चारुमती से, उधर से मुगलों की अगर कोई भी सेना आए तो उसे रोकना है आपको। ठीक है, तो उसी समय जो सलूम्बर के सामंत थे रतन सिंह, उनकी भी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी उनकी। वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय व्यतीत कर रहे थे, उतनी देर में जब उनके पास एक मैसेज आया कि ऐसे मुगलों की सेना राज सिंह जी के यहाँ पर आ रही है युद्ध करने के लिए। तो अब क्या होता था कि जो रतन सिंह चुंडावत है, ये जो चुंडावत सरनेम के जो भी व्यक्ति है, वो सेना का नेतृत्व करते थे, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व। तो मेवाड़ की सेना का नेतृत्व तो रतन सिंह जी को ही करना था। रतन सिंह जी ने एक बार तो थोड़ा जाने से इनकार किया कि बोले यार, ये तो रोज ही शादी कर लाते हैं, इनके शादी के चक्कर के अंदर हमारी शादी और खराब हो जाती है, मेरी भी तो भी शादी हुई है, मेरे को अपनी पत्नी के साथ थोड़ा रहना करना है। बिल्कुल भी मतलब वो जाने के मूड में नहीं थे। पर लेकिन उनकी जो पत्नी थी सहल कंवर हाड़ी रानी, उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, आप देखो, हमारे पुरखों ने ये इज्जत कमाई है, हमें चुंडावत नाम का, मतलब चुंडावत एक तरीके की पदवी हो गई, सरनेम भी हो गया, परंतु एक तरीके की पदवी भी हो गई कि मेवाड़ की सेना को लीड हमें ही करना है, और अगर आप ही नहीं जा पाओगे तो वो जो पुरखों ने जो इज्जत कमाई है उसको आप मिट्टी में मिला दोगे। तो काफी समझाने के बाद वो मान तो गए रतन सिंह जी। तो रतन सिंह जी नीचे आए महल के, और फिर भी उनको क्या है, अपनी पत्नी की याद आ रही थी कि नहीं यार, मैं युद्ध में कैसे, मतलब अभी नई नई शादी होती है, नॉर्मली बात है, सबको याद आती ही है। तो रतन सिंह जी ने किया कि एक अपने सैनिक को भेजा, तो बोला कि रानी से जाके उनकी कुछ निशानी लेके आ जाओ, ताकि युद्ध क्षेत्र के अंदर अगर मेरे को उनकी याद आई तो मैं उस निशानी को देखकर उनसे बात कर दूंगा, या मतलब अपना मन हल्का कर दूंगा। तो जब वो सिपाही वहाँ पर रानी के महल में जाता है, सहल कंवर के महल में, तो सहल कंवर के महल के अंदर जाते ही उसने कहा कि महाराज ने कुछ निशानी मंगवाई, आप दीजिए। तो सहल कंवर ने सोचा कि जब ये व्यक्ति मेरे यहाँ पर रहने के कारण युद्ध में अपना एकाग्रचित कर ही नहीं पा रहा, एकाग्रचित हो ही नहीं पा रहा युद्ध क्षेत्र के अंदर, तो ये वहाँ पर जाके युद्ध लड़ेगा कैसे। तो बोले इस विषाद की पूरी जड़ मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही समाप्त कर लेता हूँ, तो फिर ये व्यक्ति अच्छे से लड़ेगा। तो कहते हैं, और बिल्कुल सही बात है, ये घटना है कि सहल कंवर ने अपना धड़ काटकर निशानी के रूप में उनको भेज दिया था रतन सिंह चुंडावत को। और रतन सिंह चुंडावत को जब ये चीज पता चला तो वो काफी ज्यादा पछताया, उनको काफी ज्यादा दुख हुआ। पर लेकिन अब उनके दिमाग में एक चीज थी कि नहीं, मुझे तो फिर अब इन मुगलों को हराना ही हराना है। तो उन्होंने उसके सिर को, सहल कंवर के सिर को अपने यहाँ पर पीठ से बांधा और युद्ध क्षेत्र में इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर, मुगलों की सेना को हार कर जाना पड़ गया। इसीलिए यहाँ पर एक कथन भी कहते हैं, पुराने समय में ये कहावत भी बनी थी इनके लिए, चुंडावतों के लिए, और हाड़ी रानी ने जब अपना शीश काट के दिया कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। मतलब
एक तरीके की निशानी मांगी थी। सेनानी मतलब एक तरीके की निशानी हो गई कि चुंडावत जो नीचे रतन सिंह चुंडावत है, उन्होंने एक निशानी मांगी थी शहर कमर से, और वो जो हाड़ी रानी थी उसने निशानी के रूप में अपना शीश ही काट के दे दिया। इससे देखो भाई, अब नॉर्मल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को जब ये मालूम चले कि मतलब हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के कारण हमारे किसी परिवारजन ने अपने आप को ही समाप्त कर लिया, तो व्यक्ति तो पूरी तरीके से उसके लिए भी डू और डाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो उस समय रतन सिंह चुंडावत ने बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा और भयंकर तरीके से युद्ध किया, इतना जबरदस्त तरीके से युद्ध किया कि मुगलों की सेना अजमेर को भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। अजमेर से वापस उनको लौट कर जाना पड़ा और राज सिंह जी इधर चारुमती से शादी करके अपने साथ मेवाड़ में लेकर आ गए और उनको कहानी सुनाई चारुमती को कि देखो हमारे मेवाड़ के अंदर कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, इतने बड़े बड़े वीर हुए हैं हमारे मेवाड़ के अंदर कि उनकी जो पत्नी है उसने अपना शीश काट दिया। रतन सिंह चुंडावत ने इतना भयंकर तरीके से युद्ध किया कि वो खुद उस युद्ध के अंदर वीर गति पा गए। तो मतलब एक कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के वीरों की कहानी इस बात को निर्देश करती है कि हम लोग मातृभूमि के लिए या हमारे ऊपर अगर कोई बात आ गई ना, उसका जवाब देने के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। वीरों की भूमि इसीलिए नहीं कहा जाता है। हमारे लिए एक चीज और कहा जाता है राजस्थान के लोगों के लिए, हालांकि हम लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया पर हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ काम कर दिया कि उनके अच्छे काम किए हुए का फायदा हमें मिल रहा है। मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूमेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, वो बोलेगा राजस्थान से, तो एक ऑटोमेटिक ही एक ट्रस्ट, मतलब एक जो ट्रस्ट हो जाता सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, बोले यार ये राजस्थान से है, इसको मतलब कुछ हो ना हो पर लेकिन ये व्यक्ति अपने को कभी धोखा नहीं देगा, जबान से पलटेगा नहीं। मतलब जबान के चक्कर में तो हम लोगों ने अपनी रियासतों को खत्म करवा दिया। इसी तरीके से रणथंभौर के एक राजा भी हुए थे हमीर चौहान, केवल एक शरणागति को शरण देने के लिए अपनी पूरी रियासत को खत्म करवा दिया। तो मतलब वीरों की कहानी बहुत कुछ हमें शिक्षा देती है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको रणथंभौर के राजा जो हमीर चौहान है उनकी भी बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को भी यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस।